गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल जेएसआर बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को परागकण के अंकुरण के बारे में बताएंगे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो परागकण के अंकुरण को समझने से पहले आपको परागकण की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। परागकण की संरचना के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि परागकण का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परागकण की संरचना कैसी होती है। तो आप लोगों को अगर परागकण की संरचना के बारे में पता होगा तो आपको परागकण के अंकुरण के बारे में समझ में आ जाएगा। तो परागकण की संरचना में आप लोगों को बताया था कि परागकण में क्या होती है, दो लेयर होती है। एक होती है सबसे बाहर की ओर एक्साइट और अंदर की ओर जो होती है इंटाइट। दो लेयर के बारे में आप लोगों को बताया था। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया था कि जो एक्साइल लेयर होती है इसमें क्या होते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं, जनरेटिव पोर। और इसके नीचे क्या है, इंटाइम होती है। और इंटाइम के अंदर ही क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, वर्धी कोशिका। और वर्धी कोशिका से ही क्या है, ये वर्धी कोशिका की जो वॉल होती है, यहीं से क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब। तो परागकण का जो अंकुरण होता है वो परागण के बाद में होता है, जब परागण की क्रिया पूरी हो जाती है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। परागण आप लोगों को पता होगा, परागण क्या होता है, परागकणों का परागकोशों से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब परागण होता है तो परागण में होता क्या है, यहां पर क्या है स्ट्रक्चर दिखाएंगे। परागण होता क्या है, इस तरीके से यहां पर हमने क्या दिखाया, अंडाशय दिखाया, ओवरी। और यहां पर क्या होती है, स्टिग्मा और स्टाइल। और इसके अंदर क्या होते हैं, ओवूल, बीजांड। इस तरीके से बीजांड होते हैं। तो परागकण का अंकुरण होता कैसे है, सबसे पहले परागण होता है पॉलिनेशन। परागण में क्या होता है, परागकण यहां पर स्टिग्मा पे आ जाता है। कहां आ जाता है, स्टिग्मा पे। जैसे ये स्टिग्मा पे पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण, पॉलिनेशन। और परागण के बाद अंकुरण होता है परागकण का। तो यहां पर जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंचता है, परागकण पहुंचता है, तो स्टिग्मा से क्या है, यहां से जल निकलता है और शर्करा युक्त पदार्थ का श्रावण होता है। तो ये जल और शर्करा युक्त पदार्थों को अवशोषित करके परागकण फूल जाता है, आकार में ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। और यहीं से इसका क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, जिससे पॉलन ट्यूब निकल आती है। तो पॉलन ट्यूब के बारे में यहाँ पर आप लोगों को परागकण के अंकुरण के बारे में बताएंगे। तो परागकण के अंकुरण में होता क्या है, परागण के बाद परागकण के अंकुरण के समय कायिक कोशिका की भित्ति, वेजिटेटिव सेल की भित्ति जनन छिद्र से होकर एक नलिका का निर्माण करती है। जनन छिद्र से होकर क्या करती है, एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पराग नलिका कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, जो लंबी सी नलिका निकली है इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। और हिंदी में क्या कहते हैं, पराग नलिका। तो पराग नलिका के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया, पराग नलिका कैसे बनती है। ये जो वर्धी कोशिका होती है, कायिक कोशिका, इसकी जो भित्ति होती है, ये क्या होती है, जनन छिद्र को, यहां से जनन छिद्र से निकलकर, जिसके ऊपर जनरेटिव पोर होते हैं एंजाइम पर, यहां से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। उसके बाद में जो वेजिटेटिव सेल होती है, कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका, इसके अंदर आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने परागकण की संरचना के बारे में बताया था। तो इसमें हमने जो सेल दिखाई थी वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर एक हमने केंद्रक दिखाया था, जिसको वर्धी केंद्रक कहते हैं। तो ये केंद्रक जो होता है, कायिक कोशिका का केंद्रक या वर्धी कोशिका का केंद्रक, ये क्या होता है, यहां से निकलकर कहां आ जाता है, पराग नलिका में आ जाता है। यहां से निकलकर कहां आ जाता है, पराग नलिका में। और इसी को कहते हैं, इसका नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। इसको कहते हैं नली केंद्र। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, नली केंद्र, ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब हो गए और इसमें क्या हो गया, ये नली केंद्र इसके अंदर आ गया।
उसके बाद इसमें एक हमने एक और सेल दिखाई थी जिसको कहते थे जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। जो जनन कोशिका इसके अंदर होती है, जनन कोशिका का केंद्रक भी, जनन कोशिका के अंदर जो जनन केंद्रक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, वो जनन केंद्रक भी कहाँ आ जाता है, पराग नलिका में आ जाता है। और पराग नलिका में आने के बाद यहाँ पर यह समसूत्री विभाजन द्वारा, जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। कितने नर युग्मकों का? 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। ये जो यहाँ पर 2 दिखाए गए हैं, ये क्या है? मेल गैमीट। ये क्या है? मेल गैमीट। इनको क्या कहते हैं? नर युग्मक। इनको क्या कहते हैं हिंदी में? नर युग्मक। इस तरीके से क्या है? मेल गैमीट यहाँ पर दिखाए गए, नर युग्मक दिखाए गए, जो किससे बनते हैं? जनन कोशिका के अंदर जो जनन केंद्रक होता है, परागकण की संरचना, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो जनन केंद्रक दिखाया था जनन कोशिका के अंदर, वो जनन केंद्रक जब कहाँ आ जाता है? पराग नलिका में, तो यह समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करता है? 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा कितने? 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। उसके बाद में इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये क्या है? पिछले स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था, पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में। ये क्या है? एग्जाइम। और ये अंदर वाली क्या है? एंडाइन, जो वेजिटेटिव सेल के ऊपर होती है। और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर थे, वेजिटेटिव सेल के अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, वो कहाँ आ गया? वो पॉलिन ट्यूब में आ गया। इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर जो जनन कोशिका थी, जनरेटिव सेल, जनन कोशिका का जो जनन केंद्रक था, वो पराग नलिका में ये भी आ गया। और इसने क्या किया? समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण कर दिया। इस तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर इसके अंदर थे वेजिटेटिव सेल के अंदर, वो सब कहाँ आ गए? पॉलिन ट्यूब में। और इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेस खाली हो गया। इसमें केवल यहाँ पर क्या दिखाया गया है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या है? कुछ रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूओल है। अब इसके बाद में यहाँ पर और भी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। ये क्या है? यहाँ पर ये जो दिखाई गई है क्या है? इसमें भी वैक्यूओल है। इनको क्या कहते हैं? रिक्तिका। ये क्या है? वैक्यूओल, रिक्तिका इन्हें कहते हैं। उसके बाद में इसमें यहाँ पर क्या दिखाया गया है? ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। इसको कहते हैं कैलोस प्लग। इसको क्या कहते हैं? कैलोस प्लग। इसको क्या कहते हैं? कैलोस प्लग। इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, ये कुछ डॉट जैसा स्ट्रक्चर, कैलोस प्लग इनको बोलते हैं, कैलोस प्लग। अब इसके बाद में और भी इसमें कुछ नेमिंग है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? जो यहाँ पर पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। और जो कुछ गाढ़ा होता है, इसलिए इसको कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर इसकी नेमिंग क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म। एक ऐसा साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, कंसंट्रेटेड। तो इस तरीके से यहां पर एक इसके बारे में हो गया, पराग नलिका की संरचना के बारे में हो गया। यहां पर हमने एक और स्ट्रक्चर दिखाया है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? ऊपर इसको स्टिग्मा, इसको स्टाइल, और नीचे क्या है? ओवरी, और इसके अंदर क्या है? ओवूल। ये जो पराग नलिका निकली है, ये जो यहाँ से जो परागकण दिखाया गया है, जो परागकण का अंकुरण यहाँ पर होता है, तो परागकण के अंकुरण से आज पराग नलिका जो यहाँ पर दिखाई गई है, पराग नलिका कहाँ? ये बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई, स्टाइल से होती हुई कहाँ? ओवूल। यहाँ पर ये क्या होते हैं? ओवूल। ये बीजांड के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। तो यहाँ पर क्या है? ये बीजांड की ओर गति करेगी, और इसके अंदर जो 2 मेल गैमीट है, ये 2 नर युग्मक है, ये कहाँ? ये इसके अंदर बीजांड के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अंदर? बीजांड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। वो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक। तो डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है? 2 नर युग्मक क्या होते हैं? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जो नली के अंदर होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ये नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जब पराग नलिका यहाँ प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है नली के अंदर। जो मेन काम होता है वो किसका होता है? नर युग्मकों का। ये जो 2 नर युग्मक है, वो बीजांड के अंदर क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर
परागनलिका प्रवेश करती है। पूरा परागकण इसके अंदर नहीं जाता है। यहाँ से जो परागकण यहाँ दिखाया गया है आपको चित्र में, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये परागकण ऊपर ही रहता है। यहाँ से जो परागनलिका निकलती है पोलन ट्यूब जो दिखाई गई, यही क्या होती है, ये वर्तिका से होती हुई गति करते हुए किसके अंदर, बीजांड की ओर गति करती है। और जो दो नरयुग्मक है उनको कहाँ पहुंचा देती है, बीजांड के अंदर। वो भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में, फिर वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको टॉपिक द्विनिषेचन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि परागकण का अंकुरण किस प्रकार होता है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया, किसका दिखाया गया, परागकण के अंकुरण का। यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसका स्ट्रक्चर है, परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। यहाँ पर परागकण का अंकुरण दिखाया गया है और यहाँ परागनलिका का विकास भी दिखाया गया है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, परागनलिका का विकास भी दिखाया गया। परागकण का जब अंकुरण होता है तभी परागनलिका का क्या होता है, विकास होता है। परागकण का अंकुरण तथा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परागनलिका का विकास, परागकण का अंकुरण तथा परागनलिका का विकास। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन तथा परागनलिका का विकास, एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, ये परागनलिका का स्ट्रक्चर हो गया, पॉलन ट्यूब का यहाँ पे विकास दिखाया गया और परागकण का अंकुरण दिखाया गया। यहीं पर एक परिभाषा पूछ जाती है, डेफिनेशन नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, परागकण के अंकुरण से बनी, परागकण के अंकुरण से बनी परागनलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित हो। जिसमें कितने नर युग्मक उपस्थित हो, दो नर युग्मक उपस्थित हो, नर युग्मकोद्भिद कहलाती है, मेल गेमेटोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट। तो नर युग्मकोद्भिद के बारे में आप लोगों को पता चल गया, नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो नर युग्मकोद्भिद की डेफिनेशन होती है, परागकण के अंकुरण से बनी, किसके अंकुरण से बनी, परागकण के अंकुरण से बनी परागनलिका युक्त संरचना, पॉलन ट्यूब जिसमें हो, परागनलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित हो, नर युग्मकोद्भिद कहलाती है, मेल गेमेटोफाइट कहलाती है। तो इस तरीके से ये नर युग्मकोद्भिद इसे कहते हैं। और आपको बता दिया कैसे इसका अंकुरण होता है और कैसे परागनलिका बीजांड की तरफ गति करती है और उसमें दो नर युग्मकों को प्रवेश करा देती है बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका वर्णन भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि परागकण के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए तथा परागनलिका के विकास के बारे में बताइए। तो परागकण के अंकुरण का नामांकित चित्र पूछा जा सकता है या परागकण के अंकुरण की संरचना का क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप वर्णन भी कर सकते हो, चित्र बना सकते हैं। नेमिंग तो आप लोगों को पता चल गया होगी इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। ये तो आप लोग पहले ही नेमिंग कर चुके। इससे पहले वाली वीडियो में जो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एंजाइम, इंटाइन, साइटोप्लाज्म में भरा होता है। अब इसका वर्णन कैसे करेंगे आप लोगों को पहले बता दिया वर्णन। तो परागण के बाद क्या होता है, परागण के बाद परागकण के अंकुरण के समय कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर, जो वेजिटेटिव सेल होती है इसकी वॉल, कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है जिसे परागनलिका कहते हैं, पॉलन ट्यूब। इसे क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। अब इसके बाद में और क्या लिखेंगे,
परागकण में कायिक कोशिका में उपस्थित नली केंद्र, कौन सा केंद्र? नली केंद्र। नली केंद्र कहाँ आ जाता है? पराग नलिका में आ जाता है। कायिक कोशिका में उपस्थित केंद्र, कायिक कोशिका में हमने केंद्र दिखाया था जिसको कायिक कोशिका केंद्र कहते थे, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो कायिक कोशिका का केंद्र यहां से निकलकर कहां से, कायिक कोशिका से निकलकर कहां आ जाता है? पराग नलिका में आ जाता है, जिसे नली केंद्र कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। तो नली में आ गया इसीलिए इसका नाम नली केंद्र हो गया। यहाँ पर केवल केंद्र लिखते थे, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, या आप लोगों ने पिछले स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, पॉलन ग्रैंड के बारे में बताया था। उसके बाद में क्या लिखेंगे इसके वर्णन में? परागकण के अंदर उपस्थित जनन कोशिका का जनन केंद्र, परागकण के अंदर उपस्थित जनन कोशिका का जनन केंद्र। इसमें जनन केंद्र के दिखाया था, और जनन सेल दिखाई थी, जनरेटिव सेल, उसके अंदर एक केंद्र दिखाया था जिसको जनन केंद्र, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो जनन कोशिका में उपस्थित जनन केंद्र पराग नलिका में आकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। तो यहाँ 2 मेल यूनिट बन गए, और इस पराग नलिका में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, कोशिका ध्रुव भरा रहता है। इस तरीके से इसका क्या हो गया? वर्णन। तो आप लोग इसके नामांकित चित्र भी इसका बना सकते हैं, और इसका वर्णन भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें आप लोगों को इसकी नेमिंग पता होनी चाहिए, और आप लोगों का क्या है, इस तरीके से वर्णन भी हो जाएगा और इसका चित्र भी आप लोगों का बन जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा परागकण के अंकुरण तथा पराग नलिका के विकास के बारे में। तो आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग क्या है, जो स्टूडेंट्स अभी तक, जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्या है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको क्या है, तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप लोग क्या है, जितने भी वीडियोस है पार्ट वाइज आप लोग देखते रहें इस चैप्टर के, क्योंकि सारे आप वीडियोस पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर के बारे में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे परागकण की संरचना के बारे में आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, तो परागकण के अंकुरण के बारे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने परागकण की संरचना के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप पिछला टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग सारे वीडियोस देखें, जितने पार्ट वाइज वीडियोस इस चैप्टर के। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।